नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या हमारे देश में वाकई लोकतंत्र रह गया है? क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र तो ये हमको बताता हमारा लोकतंत्र कि हमारे देश में हर एक व्यक्ति का एक ही सम्मान है। हर एक जैसे कह सकते हैं कि लोगों की हर एक बात के लिए लोकतंत्र हमारा है। हमारी हर एक बात को सुनने के लिए लोकतंत्र के ही जरिए सुना जा सकता है। कुल मिला-जुला के लोकतंत्र हमें यह अधिकार देता है कि हम समान व्यक्ति, समान लोगों के साथ समान तरीके से, समान व्यवहार के साथ समान चीजों को समान तरीके से कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वक्त की हालत ये हो गई कि एक पार्टी, एक नेता, एक विचारधारा, यही हमारे देश में रहा है। जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है उसको देख के तो यही लगता है कि हाँ, हमारे देश में केवल अब डिक्टेटरशिप आने वाली। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं को कभी गिरफ्तार किया जा रहा है या कभी उनको जेल में डाला, उसे देख के तो लगे कि दोस्तों अब अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। देर रात ईडी ने उनके घर पे छापा मारा गया और बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि हाँ, उनके यहाँ जब छापा मारा गया, ईडी ने छापा मारा तो वहां उनको उनके घर में खोजबीन की गई तो उन्हें कुछ मिला नहीं। फिर भी उन्होंने दोस्तों देर रात ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों जिस कानून के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जिस कानून का नाम है PML, उस कानून के तहत उनको जैसे कह सकते हैं कि जल्दी बेल मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, अपने वकीलों के साथ दरवाजा खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उनको जमानत मिलना बहुत जैसे कह सकते हैं कि मुश्किल। और दोस्तों इसी बात पे ध्रुव राठी ने जैसे कह सकते हैं कि ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी जो डिक्टेटरशिप वाली वीडियो थी वो एकदम सही निकली। कभी बैंक खाते सीज किए जा रहे हैं, कभी नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है, तो कुल मिला जाके जो मैंने वीडियो बनाई थी वो सही थी। दोस्तों सही बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस ने, जिसमें उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे बैंक खाते को सीज कर दिया गया है, पैसे नहीं तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। फिर एक नेता थे जो झारखंड के सीएम थे, सुरेंद्र साहब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया ईडी ने। तो कुल मिलाजुला की किसकी राजनीति रहेगी? डर की राजनीति है ना। न विपक्ष रहेगा, न जिसे कह सकते हैं कि सत्ता के लिए कोई मुकाबला रह जाएगा। जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है ना कि जब जो सत्ता में है वो ऑटोमेटिक अपनी सत्ता बना जाएगी। और यही सबसे बड़ा खतरा है हमारे देश के लोकतंत्र के लिए। यही डिक्टेटरशिप है, यही लोकतंत्र के लोग आज कह रहे हैं कि हमारे देश का तो लोकतंत्र सही है, हमारे देश का लोकतंत्र तो बचा हुआ है। कैसे बचा हुआ है? कहाँ बचा हुआ? विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के जो पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के नेता के लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे नेता थे जो जिसे कह सकते हैं कि मोदी जी के सामने एकदम खड़े थे, मोदी जी के सामने जैसे एकदम चट्टान बन के खड़े थे, और जिसे कह सकते थे आंख में आंख डाल के उनसे बात करने वाले नेता। तब अब उस नेता को जिसे कह सकते हैं कि जानबूझ के सोची समझी राजनीतिक चाल है, और इसलिए चाल के थ्रू उनको जिसे कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा दिया गया है। क्योंकि दोस्तों अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता जेल में, चाहे फिर बात कर लीजिए संजय सिंह की, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया की, फिर चाहे वो अब अरविंद केजरीवाल की। दोस्तों और अरविंद केजरीवाल जेल जाते जाते तक ये कहते गए हैं कि मैं इन गिदड़ भक्तियों से नहीं डरूंगा, नरेंद्र मोदी जी से मैं नहीं डरूंगा, चाहे इनकी टुटपुजिया ईडी हो चाहे सीबीआई, मतलब कुल मिला जुला कर उन्होंने ये कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी से नहीं डरूंगा और मैं अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। और दोस्तों एक बात मैं भी पूछना चाहूंगा मोदी जी से कि मोदी जी ये तो बताइए कि उन नेताओं पे आप कार्रवाई नहीं करते जो नेता जब तक विपक्ष में रहते हैं उन पे कई सारे घोटाले और पैसों का लेन देन हेर फेर रहती है, लेकिन जैसे वो पार्टी में आपके आ जाते हैं उन पे कार्रवाई, उन पे ईडी और सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़ता? मोदी जी बताइए ना। अब दोस्ती सोच लीजिए दोस्तों, न रहेगा विपक्ष और न कोई जैसे कह सकते हैं कि मुद्दा लड़ने वाला ही नहीं रह जाएगा, और न कोई लड़ेगा विपक्ष की तरफ से। जब सभी विपक्ष के नेता जेल में रहेंगे तो चुनाव कौन लड़ेगा? उसके बाद हमारे देश के मीडिया के लोग कहते हैं कि हम तो निष्पक्ष हैं। जब विपक्ष ही कमजोर है तो हम विपक्ष की बात ही कहां से करें? बताइए। एक से एक बात है, जब विपक्ष कमजोर नहीं, विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है ईडी के डर से, सीबीआई के डर से। सांसद जो निलंबित हुए, 141 सांसद निलंबित, तो पता है ना वो क्या था। बहरहाल दोस्तों बस वीडियो इतना ही था। वीडियो पसंद और लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। दोस्तों आप लोगों से एक सवाल रहेगा कि देखेंगे आप हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी को ले लीजिए, सब लोकतंत्र की बात करते हैं और वही लोकतंत्र जो उनको ले आता भी है सत्ता में, लेकिन क्या वो लोकतंत्र को सही तरीके से चला पाते? जो हमारे देश का संविधान है, जो हमारे देश में हमारे संविधान, उसको क्या संविधान को सही तरीके से लोग फॉलो करते हैं हमारे देश की पार्टियां? इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।